खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत बरकत पा रहे हैं। हमारी दुआ है कि आपके घराने सदा खुशहाल रहें और आप इसी तरह जो है वो दिन ब दिन खुदावंद की बरकतों से भरते चले जाएं और खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद का बरकत वाला हाथ आपके घरानों पे सदा बढ़ा रहे। और आज मैं बताना चाह रहा हूं कि आज बहुत ख़ास टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। दुनिया में देखते हैं जब तो हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। ख़ानदानों की जो कंडीशन है, अगर आप देखें हालत वो ख़राब हो रही है। झगड़े हैं ख़ानदानों में, लड़ाइयाँ हैं और यहाँ तक कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। और तलाक़ की रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मियाँ बीवी के अंदर गलतफहमियाँ बढ़ती जाती हैं। तो इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा ख़ास टॉपिक जो है आज लेकर आए हैं और ये टॉपिक है मियाँ बीवी के दरमियान ताबेदारी की अहमियत। इस पर हम बात करेंगे ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो और ये जो मसाइल बन रहे हैं, ये मसाइल जो हैं इन पे गालिब आया जाए, ये ख़त्म हो सके और घराने मजबूत हो सकें और घराना जो है वो मिसाली घराना बन सके। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं ये ACM चर्च के बिशप हैं और बतौर बिशप ये अपनी खदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ACM चर्च की 25 ब्रांचेस जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं। खुदावंद ने अपने खादम को बहुत बरकत दी है और खुदावंद अपने जलाल के लिए बकसरत इनको इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम जनाब बिशप अमान सहोत्रा साहब, जी बिशप साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू पर साहब, और मैं दिल की गहराइयों से आपका और फैमिली फॉर पाकिस्तान और एज ए TV जिसकी वसासत से हमारा ये मैसेज दुनिया तक जा रहा है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बिशप साहब। और नाज़रीन, आज हमारे साथ बिशप साहब की मिसेज मौजूद है। उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। बिशप साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे अपने मुतालिक बताएं, शादी को कितने साल हो गए, बच्चे कितने हैं आपके? शादी को 97 से लेके अब तक कोई 27 साल हो चुके हैं। जी जी। और बच्चे हैं 5, खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदावंद का शुक्र। 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी जो है वो मैरिड है और 2 बेटियां उसकी। ठीक है। हम नाना भी हैं, ग्रैंडफादर आल्सो। खुदावंद बरकत दे। तो बड़े जो 2 बेटे हैं, बेटी से छोटे, जी जी, वो ट्विन्स हैं दोनों और वो चर्च में मेरे साथ खिदमत करते हैं। एक कीबोर्ड बजाता है, दूसरा जो है वो ढोलक पे खुदावंद की हमदोस्ताइश में साथ देता है। तो 2 छोटे बच्चे हैं, वो अभी एक 4 साल का और एक 6 साल की बेटी है। ठीक है, चलिए खुदावंद बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने औलाद जैसी बरकत से भी आपको नवाजा है और साथ ही साथ अभी आप नाना भी बन चुके हैं। तो ये बड़ा सुन के अच्छा लगा मुझे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अच्छा, बहुत तजर्बा है जी, फिर आपका एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, खादम भी हैं आप, बतौर बिशप भी बहुत से चर्चेस की जिम्मेदारी आप पर है, आपके कंधों पर है। तो बिशप साहब, जैसा कि आज का टॉपिक अभी आपने सुना कि देखिए दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं तलाक की रेशो बढ़ रही है और बिहाइंड द सीन वजह यह है कि मियाँ बीवी के अंदर गलत फहमियाँ हैं, बहुत सी पैदा हो जाती हैं और गलत फहमियों की वजह से फिर झगड़े पैदा होते हैं, फिर मसाइल, और वो मसाइल जो है वो कल को घरानों के टूटने की वजह बन जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस मियाँ बीवी के दरमियान ताबेदारी की रिश्ते की जो अहमियत है उसके मुतालिक हमें क्या बताती है? बिल्कुल, आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत भी है अब। हाँ जी। कि ख़ानदानों के अंदर जो टूट फूट हो रही है, मियाँ बीवी के अंदर बच्चे भी नाफरमान और हालात बहुत डिफ़िकल्ट और
गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे। अब मेरी जो सोच है या जो मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस से दूरी, खुदा के कलाम से दूरी, कलाम मुकद्दस को ख़ानदानों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है। मियाँ बीवी भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने ऊपर। मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसे मज़ाहिब भी हैं जिनके अंदर 4 शादियाँ भी होती हैं और वो चारों की चारों बीवियाँ एक मर्द के क्या होती हैं, ताबे होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि दीन को जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर। ठीक है। कोई भी दीन, जब हम दीन को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो लाइफ जो है उसमें कभी भी टूट फूट नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दीन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हम। जो मसीहत है, हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। सही। और मियाँ बीवी के लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार रेफरेंसेस हैं, बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जो हमें तरबियत देते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आज टूट फूट का शिकार हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमने आज तक कलाम मुकद्दस को इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर। और इवन देन जो हम रोल मॉडल हैं, पासबान हैं, बिशप हैं, एवेंजलिस्ट हैं, इनकी लाइफ के अंदर भी टूट फूट हो रही है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी हम नाम से ही नाम टाइटल लेकर खिदमत करते हैं, लेकिन हकीकत में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ऊपर अपने ऊपर। तो जब तक इसको नहीं अपने ऊपर लेंगे, हम किसी भी सूरत पर अपने ख़ानदान को टूट फूट से नहीं बचा सकते। सही सही। इस वक्त इस जो हालात हाजरा है, जो अभी दौर जा रहा है, जिसके अंदर हम जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब अशद ज़रूरत है कि ख़ानदान जो है वो कलाम मुकद्दस की रोशनी में आगे बढ़े। और जब तक कलाम मुकद्दस की रोशनी में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो किसी सूरत पर भी बाबरकत भी नहीं हो सकते, मिसाली भी नहीं हो सकते। मिसाली होने के लिए हमें कलाम मुकद्दस की रोशनी में जो है वो आगे चलना है। तो अगर आप चाहें तो मैं एक हवाला जो है वो पढ़ दूं प्लीज़। हाँ, तो अब देखें कि मोस्टली जब हम निकाह करते हैं किसी का, तो ये रेफरेंस हम बहुत ज़्यादा कोड करते हैं। इफ्सियों का ख़त है, उसका 5 बाब और उसकी 21वीं आयत से जो है वो चंद आयात मुकद्दसा मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। अच्छा, मैं 25वीं आयत पढ़ना चाह रहा हूँ, इसको भी गौर से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा की बरकत है। सो आप देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त बात यह है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। जी। मोस्टली हम पासबान जो हैं वो चर्चेस के अंदर सब मिशन पढ़ाते हैं, सब मिशन पर हम तालीम भी देते हैं, लेकिन कभी कभी हमने कभी अपने ख़ानदानों के अंदर सब मिशन नहीं किया। मिशन से पहले सब मिशन ज़रूरी है। मिशन से पहले सब मिशन ज़रूरी है, इसलिए कि सब मिशन चर्च में हो और आपकी फैमिलीज़ के अंदर हो। सब मिशन का मतलब कि सबमिट करना, अपनी लाइफ को सबमिट कर देना। सही। और जब हम अपनी लाइफ सबमिट कर देते हैं, जैसे औरत जो है वो शोहर के लिए अपनी लाइफ को क्या करती है, सबमिट कर देती है। अब देखें, जैसे हम निकाह पर वो अंगूठियां ट्रांसफ़र होती हैं, छल्ले पहनाए जाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है। सही सही। मतलब बीवी जो है वो अपने शोहर को इख्तियार दे रही है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे या उसकी लाइफ में एक ख़ास हिस्सा बने। सही सही। और जब मर्द अंगूठी पहनाता है उसे, तो वो ये उसे इख्तियार दे रहा है कि वो उसकी ज़िंदगी के अंदर अपने राइट जो है वो रखती है। सही। तो यहाँ पर जो मैंने हवाला पढ़े पर साहब, उसमें ये है, मैं इसको 2 बातें करना चाह रहा हूँ। लिखा है कि बीवियाँ ताबेदारी करें और शोहर मोहब्बत करें। सही। अच्छा, ये दोनों अपने लेवल पर जब चीज़ें आएंगी, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है। सही।
इन दोनों का लेवल जो है ये बरकरार रहना चाहिए। बीवी की तरफ से ताबेदारी आनी चाहिए और शोहर की तरफ से मोहब्बत आनी चाहिए। अब आप ये सोचें कि पहला स्टेप कौन लेगा, सोचने वाली बात है ना। पहला स्टेप कौन लेगा? बीवी अगर कहे कि नहीं वो पहले मोहब्बत करे फिर मैं ताबेदारी करूंगी, तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। या शोहर ये कहे कि वो पहले ताबेदारी करे तो मैं फिर मोहब्बत करूंगा, ये बात भी ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों अपनी अपनी पोजीशन में मजबूत हों, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो क्या करे, ताबेदारी करे, वो छोड़ दे शोहर मोहब्बत करता है या नहीं करता। शोहर ये समझे कि मुझे मोहब्बत करनी है, वो छोड़ दे ताबेदारी करती है या नहीं करती। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब ये दोनों चीजें बैलेंस होकर सामने आएंगी, ताबेदारी और मोहब्बत, और मैं समझता हूँ खानदानों के अंदर कभी टूट फूट नहीं होगी। तो औरत जो है उसने अपनी लाइफ सबमिट की है अपने शोहर के लिए। तो जब ये दोनों चीजें, यहां पर बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि बीवियां हर बात में अपने शोहर की ताबेदारी करें, और शोहर के लिए लाजिम है कि वो मसीह की मानद, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की है, लाइक दैट, यानी वही लव जो है शोहर अपनी बीवी से करे। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि शोहर जो है वो बीवी का सिर है और मसीह जो है वो कलीसिया का, यानी मर्द का भी जो सर है वो मसीह है। आमीन। तो इस तरह ये दोनों चीजें जब बैलेंस होंगी, एक चीज का बैलेंस आउट हुआ, अगर ताबेदारी का बैलेंस आउट हुआ तो औलाद फिर भी खराब होंगे। सही, ठीक है। अगर मोहब्बत का बैलेंस नीचे गया, हालात फिर भी खराब होंगे। सही। तो मैं समझता हूँ इन दोनों चीजों को बैलेंस जो है वो साथ साथ चलना चाहिए, और कभी टूट फूट नहीं होगी। और ये सब मिशन है जी। ये ताबेदारी जो है ये सब मिशन है। और मैं समझता हूँ ये मियाँ बीवी से शुरू होता है, और मियाँ बीवी से शुरू करके फिर हम इसको चर्च या कलीसिया में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो हमें एग्जाम्पल बनना है। जी प्लीज़। बिशप साहब, बड़ी अच्छी बातें अभी आपने कही, और बेशक उन्हें हर हालात में एक दूसरे के ताबे रहना मियाँ बीवी को, और फिर जब एक दूसरे को वो अंगूठी पहनाते हैं तो मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पे वो पहनाते हैं, और उन्हें पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे के वफादार रहना है। और जब इस तौर से वो मोहब्बत और वफादारी के रिश्ते में बंधे रहेंगे तो फिर किसी तीसरे के आने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का आना खराबी का बाइस बन सकता है, क्या कहना चाहेंगी आप? जी सिस्टर जी, मैं इस पर बात करूँगी कि पहले नंबर पर तो जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें तीसरे बंदे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब आप अपने घर के हालात, अपनी पर्सनल शेयरिंग किसी के साथ करते हैं तो तीसरे इंसान को मौका मिल जाता है। तो जब तीसरे इंसान को मौका मिलेगा तो वो आपके घर में हालात को ख़राब करेगा, ख़राबियाँ पैदा करेगा। अब हमारी जब से शादी हुई है तो मैंने कभी किसी को हक नहीं दिया कि मेरी पर्सनल लाइफ पर, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। और हमारी ज़िंदगी जो है खुदावंद के फजल से वो बहुत अच्छी चल रही है। हम एक दूसरे के ताबे हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे की इज्जत कदर करते हैं। और जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तीसरे बंदे को इंटरफेयर करेंगे तो तीसरा बंदा आकर ख़राबी पैदा करेगा, हालात ख़राब करेगा। तो हमें चाहिए कि हम तीसरे बंदे को इंटरफेयर ना होने दें, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने हमें जोड़ा है और ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसे खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। तो जब तीसरा बंदा आएगा तो वो आकर उसे ख़राब करेगा। तो हमें तीसरे बंदे को इंटरफेयर नहीं होने देना। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे। अगर कोई शख्स उठकर ऐसा करता है तो खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करता, वो खुदा के कलाम की उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेता, वो दूसरों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करता है। और अगर वो ऐसा सोचता भी है तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो हमें खुदा के कलाम के ताबे रहना है, अपनी ज़िंदगियाँ जो है खुदा के कलाम के मुताबिक हमें गुजारनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का ख्याल करना है और इसी तरह से वफादारी के साथ इस बंधन में बंधे रहना है जो खुदा ने हमें दिया है।
जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वाकई जब खुदावंद मियाँ बीवी को बरकत दे देते हैं तो फिर हमें किसी तीसरे को जो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही हमें जो मतलब अपने घर की बातें हैं वो किसी तीसरे को बतानी चाहिए। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत। जी पाचा साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही बात करना चाहूँगा जैसे कि अभी सिस्टर जी बात कर रहे हैं। तो बिशप साहब, ज़बूर 1 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। तो अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की वजह ऐसे लोग भी बन जाते हैं जिनके सलाह मशवरे ही दुरुस्त नहीं होते, और कलाम कहता है जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता वो मुबारक है। तो ऐसे लोग जो है वो घरानों की ख़राबी की वजह बनते हैं। और बड़ा अच्छा है, अभी जैसे कि सिस्टर बता रहे हैं, किसी तीसरे को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। जब मियाँ बीवी का मामला है तो उनको बैठ के खुद ही उस मामले को जो है वो हल कर लेना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि मियाँ बीवी की जो आपस की बात है उनके कमरे से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और मियाँ बीवी वो हैं जो दोनों ख़ानदानों को मिला के रखते हैं। मतलब जो बीवी है अपने शोहर के वालिदैन और जो शोहर है अपनी बीवी के वालिदैन, इन दोनों ख़ानदानों को वो मिल के जोड़ के रखते हैं। अगर उनकी बात आपस में रहेगी, आपस में वो मामला को सुलझा लेंगे, कमरे से बाहर नहीं जाएगी, उनकी बात उनसे तीसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी, तो दोनों ख़ानदानों में कभी ख़राबी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ प्रसम, मैं ना यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि एशिया के अंदर मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, पाको हिंद सबसे कॉस्टली शादियाँ होती हैं। मतलब यहाँ शादियों के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो ख़ानदान जो इतना पैसा लगा देते हैं, खुशी होती है, पहले रिश्ता देखने जाते हैं। हमारे कल्चर में तो ये सिलसिला चलता रहता है, कोई साल 2 साल मतलब ये सिलसिला चलता है, देखना, मंगनी, फिर उसके बाद शादी। बहुत ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर पेरेंट्स के लिए एक बात करना चाहता हूँ, दोनों साइड पर। असल में हमारे कल्चर के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है। मियाँ बीवी की लाइफ के अंदर वो उनका इंटरफेयर बनता नहीं है। एक्चुअली ये एक नया ख़ानदान जब वजूद में आता है, जब किसी जोड़े की शादी होती है, तो जो बुज़ुर्ग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब उनको ज़रूरत पड़े आपकी, आप उन्हें कोई सलाह मशवरा दें कि बेटा बेटी आप ऐसे करें। जब आप किसी जगह फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो बुज़ुर्ग आकर आपको जो है उसमें मदद करें आपकी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, मैं टू बी ऑनेस्टली बताऊं कि जो सास होती है ना, वो असल में पावर शेयरिंग का जो मसला है ना, वो बड़ा गंभीर हो जाता है। वो नहीं चाहती कि वो अपनी जो उसकी पावर है वो अपनी बहू के जो है वो हैंड ओवर कर दे या सरबराही उसको दे। और इस पावर शेयरिंग की वजह से जो है वो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आप देखें हमारे कल्चर में ऐसे ही है, सास और बहू की जो है, हालांकि वो भी कभी बहू थी, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं भी कभी बहू थी। अगर उसने कुछ प्रॉब्लम फेस किए हैं तो उसको चाहिए कि अब वो उस डगर पे ना जाए, वो उससे हटकर जो है वो इसको अपनी बहू को जो है वो कंसीडर करना शुरू करे और बेहतर सिमत पर लेके जाए और मोहब्बत करे। और जब तक आपके पास पावर है, प्रेज द लॉर्ड, रहे आपके पास। अब वक्त आ गया कि आप अपनी पावर, जो आपकी अथॉरिटी या इख्तियार है, वो आप जो है वो अपनी बहू के सपोर्ट करें। तो मैं कहता हूं कि जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सिस्टम, तो फिर समझें कि हालात बेहतर होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो जब ये सिलसिला चलता रहेगा कि वो कहे नहीं मैं ही चौधरी हूँ। हमारे कल्चर में चौधरा जो है, चौधरपुना, वो ख़वातीन में भी है और मर्दों में भी है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमें इससे भी बाहर आना पड़ेगा। और फिर वही बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस जो है, इसकी रोशनी के अंदर हमें उस ख़ानदान को सपोर्ट करना है। जैसे अभी शाहजी ने कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा, इसका मतलब ये भी मैं बता दूं आपको कि सब खुदा की मर्जी से नहीं जुड़ते। जिनको खुदा ने जोड़ा उससे आदमी जुदा ना करे। कभी लोग ज़मीन पर अपनी मर्जी से भी जुड़ते हैं, क्योंकि खुदा ने इंसान को ज़मीन पर अपनी मर्जी करने के लिए छोड़ा हुआ है। वो अपनी मर्जी से गलत फैसले करता है। बहुत दफ़ा गलत फैसले होते हैं इंसानों से, लेकिन हम समझते हैं कि आपको खुदा के कलाम में रहकर फैसले करने हैं, इसकी रोशनी में फैसले करने हैं। तो आप जो पावर शेयरिंग है या जो अथॉरिटी है, जब तक आपके पास है, प्रेज द लॉर्ड, अब आगे ज़रूरत है तो आप उसको ट्रांसफ़र करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आज मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उन माओं की बात कर रहा हूँ जो बेटियों को गलत सपोर्ट करती हैं, वो गलत सपोर्ट ना करें।
बल्कि उनको इनकरेज करें कि वो अपने शोहर के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारें। ऐसे और मैं उन जो मदर इन लॉज हैं उनको भी ये कहता हूँ कि वो अपनी बहू को प्यार मोहब्बत से सपोर्ट करें, जी जी और उसको किसी जगह पर आपकी ज़रूरत है, आपकी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, आपकी इख्तियार की ज़रूरत है कि आप उनको दें, डेफिनेटली दें। जी जी। आपका ख़ानदान जो है वो बाबरकत रहेगा। बहुत अच्छा विशेष साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने कही। और बेशक जब हम बहू को घर में लेकर आते हैं ब्याह के, तो वो अब हमारे घर का फ़र्द है, हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हाँ। अभी कल एक मसला हमने जो है वो हैंडल किया और हमें 3 घंटे लगे। तो ऐसे मामला होते रहते हैं, पुलिसिया में भी कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज़ आते हैं, तो फिर हम बैठ के उन मसलों को हल करते हैं, उनकी सुनते हैं। तो अब वो बेटी कह रही थी कि मैं कौन सी खुद आई थी पादरी साहब, और इनको भी वो बता रही थी कि मैं कौन सी खुद आई थी। बहू कह रही है हमें, उस घर की बहू कहती ये खुद ही ढोल बजाते आए थे, हाँ, नाचते हुए। वही मैं कह रहा हूँ। कहते ढोल बजाते आए, नाचते हुए, हाँ। खुशी के साथ लेकर मुझे आया। मैं तो थोड़ी कोई निकल आई हूँ, ये मुझे खुद लेने आया। 200 की बारात लेकर आए थे, ढोल बजाते नाचते हुए। और पाकिस्तानी कल्चर है कि इसमें ढोल बजा के बारात जाती है लड़की को जब ब्याहने के लिए, ठीक है, हाँ। और दूल्हा साथ होता है, और फिर वहाँ से लेके आते हैं। अब वो बहू कह रही है कि मुझे तो ढोल बजाते हुए ये आए थे और खुशी के साथ लेने आए, और जब ले आए हैं तो उस वक्त से जब से लेकर आए हैं घर के अंदर मसले नहीं ख़त्म हो रहे, झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। मैं घर के काम भी करती हूँ, घर के सारे मामला भी चला रही हूँ, लेकिन अगर शोहर के साथ निकलने लगती तो मेरे लिए कोई ना कोई इशू बन जाता है। इवन मैं अगर अम्मी लोगों के पास जाने लगी, अगर मैंने फ़ोन भी कर दिया तो उस पर भी इशू है, और इवन अगर वो आ गए हैं तो फिर भी इशू है। तो वो कहती मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस घर की फ़र्द हूँ। और बेशुमार मसाइल थे। खैर हमने दोनों ख़ानदानों की सुनी, उनकी बात सुन के उस मसले को फिर सॉल्व किया। तो बड़ा अच्छा है, हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे कि वो अब हमारे घर की फ़र्द है, तो उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे। और बिशप साहब एक और ख़ास बात, बल्कि नाज़रीन भी देख रहे हैं कि एक बेटी जो 25 साल की उम्र में अगर वो ब्याह के आई है आपके पास, 25 साल उसने अपने माँ बाप के पास गुजारे हैं, तो आपके पास अभी वो ब्याह के आई है, तो उसको टाइम लगेगा आपके घर के सारे मामला को समझने में। कुछ बेटियां तो आते ही पहले महीने में ही वो ससुराल के सारे इंतज़ाम को समझ लेती हैं और अपने आप को वैसे ढाल लेती हैं और वो सारे सिस्टम को संभाल लेती हैं आते ही। कुछ को टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल में हमें कंप्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि औरत जो है वो ना सर का ताज और ना पाँव की जूती है। ऐसे मैं अक्सर मर्दों को ये बात सिखाता हूँ कि औरत आपके ना आपके ये समझे कि आपके अंदर या आपकी बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर है ना, औरत एक ब्लड प्रेशर की तरह है, ना उसको हाई करें ना लो करें। ठीक है, मतलब उसका लेवल जो है उसको वहाँ पर रहना चाहिए। जैसे आपके बदन में शुगर हाई हो या लो हो तो प्रॉब्लम आपको होनी है, सही, ठीक तो है। ये आपकी बॉडी का एक हिस्सा है। जी जी जी। और मतलब कभी मत सोचें कि उसको आप नीचा दिखाएं और नीचे तक लेके आएं। और अगर आप शुरू में उसको ऊपर अगर ले जाते हैं, ऊपर, हालांकि ऊपर भी नहीं लेके जाना चाहिए, सर पे बिठाएंगे तब भी आप गिरेंगे, नीचे लेके आएंगे तब भी आप गिरेंगे। तो मतलब ये है कि जहां से खुदा ने इसको निकाला है, ठीक है, आप उसको वहां पर फिट करें, उसका राइट उसको दें। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो राइट बनता है उसको दिया जाए। और जब आप उसका राइट उसको देंगे तो बात फिर वही है कि कभी भी जिंदगी में घर के अंदर टूट फूट जो है वो नहीं होगी, लाइफ के अंदर टूट फूट नहीं होगी। और हस्बैंड जो है वो सरबराह है, अभी हमने पढ़ा कि वो सर है उसका, वो डिसीजन मेकर है। और उसको चाहिए कि अगर उस बीवी को पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो जो मैन है उनको चाहिए कि वो टॉक करें अपने पेरेंट्स के साथ, बताएं कि एक दिन वो जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी इसी तरह जुड़े थे, सही, और कैसे फिर उनके बच्चे पैदा हुए, कैसे वो आगे बड़ा खानदान बन गए। तो ये खानदान जो होता है, जो मियाँ बीवी की शादी है, ये एक पौधे की तरह है। जैसे हम पौधा को लगाते हैं तो फिर दूसरों को उसको पानी भी देना चाहिए, उसको खाद डालनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए ताकि वो बड़े दानावर हो, फिर उनकी नस्ल बढ़े ज़मीन पर। तो इस तरह खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि हम इन सारे मसलों को जो है वो देखें और उनको हल करें। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये मर्द जो है इसको चाहिए कि मसीह ने जैसे कलीसिया से मोहब्बत की है वो अपना काम करे, वो मोहब्बत दे जो मसीह की मोहब्बत है। जो क्रिश्चियन लाइफ है वो मसीह की मोहब्बत है, और अगर वो मसीह की मोहब्बत उसको देगा
तो मैं ये समझता हूँ कि एब्सोल्युटली कि औरत जो है वो ताबेदारी करेगी। एक मैं अगर आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी जी जी। एक शख्स था, मैं ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए बात करना चाह रहा हूँ। डैना सीबर, मैंने सुना उसे 95-6 के अंदर अमेरिकन एक एवेंजलिस्ट था। उसने कहा जी कि मेरी वाइफ जो है वो खुदावंद से बहुत प्यार करती थी और मैं ड्रिंकर था, बहुत बड़ा ड्रिंकर था मैं, और वो इबादत पे जाती और मैं उसे रोकता था, इवन देन कि मैं उसे मारता भी था कि इबादत पे ना जाए। कहते एक दिन मैं ड्रिंक करके घर आया तो मेरी वाइफ जो है वो मुझसे चोरी इबादत करने के लिए चली जाती थी। तो कहते उन दिनों में हमारे एरिया के अंदर एक ज़बरदस्त इवेंट था, क्रूसेड था, और मेरी वाइफ जो है वहाँ जाना चाह रही थी। तो कहता मैं उसको सख्ती से मना करके कि आपने नहीं जाना, तो मैं कमरे में आके लेट गया, और जब मैं उठकर मैंने देखा तो वो इबादत पर चली गई। कहता है मैं बड़े गुस्से में था, मैंने कुंडी लगा दी। कहता है कि इतना सर्द मौसम था कि वो रात को कोई 11-12 बजे जब आई है तो उसने नॉक किया है, तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं आराम से सोया रहा हूँ। कहता है 5 जब बजे हैं सुबह के, तो किसी चीज़ ने मेरे अंदर जो है वो हलचल मचाना शुरू की, और मैं उठा फ़ौरन, और मैंने जाके जब डोर ओपन किया तो मेरी वाइफ जो है वो दरवाजे के पास बैठकर दुआ कर रही थी। तो कहता है जैसे मैंने डोर खोला है तो मेरी वाइफ मुझे कहती है आज आप इतनी जल्दी उठ गए। तो कहता है मुझे इस बात की शर्म आई कि मैं मतलब उसे मारता हूँ, मैं उसे गाली गलौज करता हूँ, उसे जाने नहीं देता, तो उसकी मोहब्बत मेरे लिए इतनी खालिस है कि वो दरवाजे पर बैठी रही है और मैंने दरवाज़ा खोला है, यानी उसने आधी रात दरवाजे पर गुजार दी, और मैंने दरवाज़ा खोला है तो उसने आगे मुझे कोई गलत मलत अल्फाज नहीं बोले, गाली नहीं निकाली, बल्कि उसने मुझसे कहा कि आज आप इतनी जल्दी उठ गए। कहता है मैं अपने कमरे में गया और रूहुल कुद्स ने मुझे इस कदर कायल किया कि मैंने रोना शुरू कर दिया। तो शख्स ने कहा कि आज अगर मैं दुनिया में इंजील सुना रहा हूँ तो मेरी वाइफ की वजह से सुना रहा हूँ, कि उसने उस मोहब्बत से मुझे, उस ताबेदारी से जो मतलब है उसने की, उसने मुझे जीत लिया। तो कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने कहा कि मैं इसकी ताबेदारी जो मेरे लिए, क्योंकि कौन है इसके अंदर जो इतनी ताबेदारी ये दिखाती है, तो वो मसीह खुदावंद था जो उसको कायल करता था कि वो अपने शोहर की ताबेदारी करे। तो आप देखें, मैंने शुरू में ये बात की थी कि कौन पहला कदम उठाएगा, शोहर या बीवी। तो अगर बीवी मुसलसल ताबेदारी करती है तो मैं आज उन बेटियों बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलसल ताबेदारी कर रही हैं, अगर किसी जगह आपका शोहर जो है वो फिर भी दुरुस्त नहीं, तो वक्त दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, आपकी ताबेदारी ज़रूर उसको जो है वो आपके पास खींच कर लाएगी, और मसीह के पास भी। और पतरस के खत के अंदर लिखा है 3 बाब के अंदर कि तेरे चाल चलन से तू बात ना भी करे, कलाम भी ना करे, तेरी खामोशी जो है उसके अंदर भी पावर है। यानी औरत की खामोशी जो है वो अगर ताबेदारी की खामोशी है, उसके अंदर भी पावर है कि वो अपने शोहर को जो है वो खुदा की तरफ खींच सकती है। तो आज उन बेटियों बहनों से मैं कहता हूं कि जिनके शोहर नाफरमान है, खुदावंद के भी और खानदानों में भी, वो खामोशी के साथ, ईमानदारी के साथ ताबेदारी करती रहे, खुदावंद उनको खींचकर जो है वो आपके पास भी लाएगा और अपने पास भी लाएगा। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने कही। और बेशक जो औरत की दुआ है, जो बीवी की दुआ है, वो शोहर की ज़िंदगी बदल सकती है। Yes, of course. बिशप साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, और सिस्टर जी हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी टाइम निकाला। और नाज़रीन, हम उम्मीद रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि मियाँ बीवी के दरमियान जो वफ़ादारी का रिश्ता है उसकी क्या अहमियत है। इसके साथ साथ हमने सीखा कि बीवियाँ जो हैं उन्हें अपने शोहर के ताबे रहना है, और शोहर को भी अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी है। और ये जो वफ़ादारी और मोहब्बत का रिश्ता है ये कायम रहेगा अगर वो एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और किसी तीसरे को नहीं आने देंगे अपने इस रिश्ते के दरमियान। तो उन्हें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना है। बहुत सी बातें आज के प्रोग्राम में आपने सीखी हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मसाली घराना बनने में मददगार बनेगा। जो बात आपको आज के मेहमानों की हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे रब्ता करें, ज़रूर बताइएगा कि आज के मेहमानों की कौन सी बात आपको
बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं किताब मिसाली बाप, ये किताब भी आप हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, हमसे रब्ता करें, इसको लें, इसको पढ़ें। ये किताब को पढ़ेंगे तो आपके लिए ये मददगार साबित होगी मिसाली घराना बनने में ये किताब। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जितने भी हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, आप ज़रूर इससे भी हमारे साथ राब्ते में रहें। इसके अलावा मिसाली घराना के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और उसमें आप जितने भी वीडियो, जितने भी प्रोग्राम्स पहले हो चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कोई ख़ास टॉपिक जिस पे आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे जो आपके लिए होगा, ताकि आप उसको सीखें, आप जो है उसको सीख कर जो है अपने घराने को मिसाली घराना बना सकें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक टॉपिक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।